हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की स्टेटमेंट क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो वैलिड हो, वैलिड मतलब करेक्ट हो, अगर वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है तो उसकी बोथ साइड्स में जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। It states that the dimensions of each the terms of a valid physical equation on both sides are the same। अब दो साइड्स हैं आपकी, एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, उन दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होंगी, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर वैलिड फिजिकल इक्वेशन हुई तो। जिससे कि हम कहते हैं, आप ये पढ़ते हो कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला एक्यूरेट है, अगर आप इसकी दोनों साइड्स की डायमेंशन निकालोगे तो जो फोर्स की डायमेंशन आएगी, जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा ऑफ फोर्स, वो किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड। दूसरी चीज़, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं वो तभी कर पाएंगे जब वो सिमिलर होंगी। जैसे कि आपको कहा है, वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू द फोर्स। वेलोसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स अलग है, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि हम वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं या फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ये कर दोगे कि मास में लेंथ को ऐड कर दोगे। मास में क्या ऐड होगा? मास ही ऐड कर सकते हो आप। अगर दो क्वांटिटीज ऐसे लिखी हुई हैं, ए प्लस में वी, यहाँ पे ए तो कोई कांस्टेंट वैल्यू और वी क्या है? आपकी वेलोसिटी। तो ये पूछेंगे ए की डायमेंशन क्या है। जैसा कि वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब ए की डायमेंशन भी किसके बराबर है? वेलोसिटी के इक्वल ही है। तो ए की डायमेंशन क्या होगी यहाँ से? m0l1t-1। ओके स्टूडेंट्स, अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस हमें स्टडी कराता है रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस किसके बीच का? फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन के बारे में स्टडी कराता है। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन देयर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो जो हमारा रिलेशन बताता है किसके बीच में? यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बेस पर, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, दैट आर कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी तीन आपकी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना। तो फिजिकल अगर करेक्टनेस चेक करनी है तो आपको रूल कौन सा लगाना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मीन लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन होगी वो राइट साइड के डायमेंशन के बराबर आनी चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या आपकी? k इक्वल्स टू एम ए। ये आपको करेक्ट यहाँ पे प्रूव करनी है। तो आपका एग्जांपल है k इक्वल्स टू एम ए। तो प्यारे बच्चों, k क्या आपकी? लेफ्ट साइड। अब k है क्या आपकी? काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए आपको जो टेबल्स दी गई हैं उनमें से कुछ जनरल फार्मूले आपको याद करने होंगे। प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1l2t-2। ये आपको याद करने होंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो मास है, मास की डायमेंशन आप किस में शो करोगे? m में। पावर आपकी क्या है? 1। अब लेकिन एक्सेलरेशन के लिए आपको भी बताया था, एक्सेलरेशन की जो आपकी डायमेंशन होती है l1t-2 होती है। तो आप लिख सकते हैं l1t-2। अगर आप इसे सोल्व आउट करें आगे, m1l2t-2 लेफ्ट साइड डायमेंशन। राइट साइड में आप अगर देखोगे, m की पावर क्या आपकी? 1 मल्टीप्लाई में l की पावर 1 और t की पावर क्या? -2। अब आप देखते हैं दोनों साइड में जो लेफ्ट डायमेंशन फार्मूला जो है ऑफ लेफ्ट साइड वो किसके इक्वल है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे पावर l की पावर 2 है, यहाँ l की पावर 1 है, इज़ नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट साइड। और जैसा कि फार्मूले इक्वल नहीं हैं तो ये इक्वेशन जो है वो क्या आपकी? वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। इनवैलिड इक्वेशन मतलब ये करेक्ट फार्मूला नहीं है। तो इस तरह आप इनका यूज करके फार्मूले की करेक्टनेस बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो आपको चेक करनी है इक्वेशन वो आपको दी गई है ½ mv² इक्वल्स टू mgh। इसे आपको प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है और नॉट। जैसा कि आपको फार्मूला दिया गया है, ½
mv² इक्वल्स टू mgh। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले आपको टर्म्स पता नहीं चाहिए। यहाँ पे m किसे बता रहा है? मास को। v बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी को। इधर g ग्रेविटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h इज़ द हाइट। अगर आप इन सब की डायमेंशंस पुट करते हैं तो क्या होगा? तो आप अगर यहाँ से निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट साइड। प्यारे बच्चों, 1/2 क्या आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन तो होगी नहीं। तो आप मास की डायमेंशन किस में निकालेंगे? m में, m⁻1। वेलोसिटी के लिए क्या होता है? Lt-1, उसकी पावर क्या है? 2। तो सोल्व आउट करने पर आपको क्या मिला? m1, l को आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 की पावर क्या होगी आपकी? 2, और t की पावर -1 × 2 -2। ये होगा आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट साइड। अगर आप यहाँ से निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट साइड, राइट साइड में आपको दिया गया है mgh, मास के लिए डायमेंशन आपकी क्या होती है? m⁻1। अब आपको ग्रेविटी की चाहिए। आपको पता है g क्या होता है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको बताया था एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती क्या है? L1t-2। m की हो गई, ग्रेविटी की हो गई, अब रहेगी h, हाइट कैसे मेजर की जाती है आपकी? l के लिए। अगर आप इन सबको कंपेयर करोगे, मिलाओगे, तो क्या मिलेगा? m⁻1, l की पावर 1 यहाँ से और l की पावर 1 यहाँ से है। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो 1 × 1 यहाँ पे क्या होगा? 2, और t अकेला यहाँ पे -2 है। तो आप यहाँ से देखते हैं जो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड है m1 l2 t की पावर -2, ऐसी राइट साइड डायमेंशन क्या है? m1 l2 t की पावर -2। तो फार्मूला क्या आपका? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट साइड। दोनों का डायमेंशन फार्मूला इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है? करेक्ट इक्वेशन। ये आपका रिजल्ट है। और जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल दिया गया है F = mv²/r। प्यारे बच्चों, आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना, सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स।